हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका फिजिक्स मेंटर अमित सिंह। याद है आपको मैंने बोला था कि बोर्ड में पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। इसका आपको मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे दिखाया था हर साल क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। अगर मैं बात करूं 12th फिजिक्स का, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और मात्र 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सबसे टिपिकल चैप्टर ये लगता है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। मात्र मैं आपको 11 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके पूरा जो वेब ऑप्टिक्स है जितने क्वेश्चन आते हैं सारा क्वेश्चन कवर कर लेगा एक्सेप्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन 3 है जिसमें आपको एक कट चुका है, मैं 2 बताऊंगा, दोनों कर लेंगे, उसमें से एक डेरिवेशन आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहला, ड्रॉ ए डायग्राम टू शो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट क्या होता है सबसे पता होना चाहिए कि किसी भी एक पॉइंट से अगर जो लोकस से जो रेज वाइब्रेट करती है सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स अगर हम बात करें, पूछ रहा है सिलिंड्रिकल के लिए, तो पेपर में आता है पॉइंट के लिए आता है, पॉइंट चार्ज के लिए आता है, लाइन चार्ज के लिए आता है जिसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल, और आपका सिलिंड्रिकल और आपका प्लेन शीट के लिए आता है। ये 3 चीजें आती हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, पूछ रहा है सिलिंड्रिकल, आप बनाएंगे सिलेंडर, तो सिलेंडर के दोनों पार्ट पे मींस टॉप पे भी और बॉटम पे भी आपको दिखा देना है वेव फ्रंट। ये हो गया आपका, ये हो गया वेव फ्रंट, ये बन रही है हर पॉइंट पे, तो ये आपका हो गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर हम स्फेरिकल की बात करें तो सिंपल स्फेरिकल में तो ये रहा आपका, मतलब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लोकस निकल रही है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अगर मैं आपको प्लेन शीट की बात करूं, मान लो पेपर में आ गया प्लेन शीट वाला, तो प्लेन शीट वाले में ऐसे वेव फ्रंट दिखा देनी है आपको। तो तीनों वेव फ्रंट आपको देख लेनी है। तीनों का वेव फ्रंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक आ सकता है और आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लाइट वेव एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, हाउ विल द फॉलोइंग बी अफेक्टेड। देखिए पेपर में एमसीक्यू में आ जाता है कि अगर हम लाइट वेव किसी भी मीडियम में जाए तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। पहले बार पेपर में आता है, एमसीक्यू में आता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना रिमेन्स कांस्टेंट। उसमें आपका फ्रीक्वेंसी आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है, एम्पलीट्यूड आ सकता है, इंटेंसिटी आ सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज किसी भी मीडियम में जा रही है तो चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट अफेक्टेड। बात करें एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर टू ग्लास मतलब स्पीड ऑफ एयर टू ग्लास जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा क्या होगा, म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी म्यू। तो उस टाइम क्या होगा आपका, उस टाइम जो स्पीड होगा वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम याद फॉर्मूला आपको बताया था हमने, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो अगर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर म्यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब वी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा या हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। तो आपको सिंपल जो फिजिकल फैक्टर है उसको रिलेट करना है, वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है और फ्रीक्वेंसी वाला हर साल पेपर में रिपीट होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट व्हेन लाइट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। देखिए डाइवर्जिंग की बात करें, डाइवर्जिंग किस कॉन्केव में होता है, कॉन्वेक्स में होता है। डाइवर्जिंग की बात करें तो ध्यान रखना है डाइवर्जिंग हमेशा कॉन्केव मिरर के अंदर होता है। तो जब भी डाइवर्ज की बात करें, लाइट क्या होगी, आउटसाइड जा रही है, आउटसाइड मीन्स ऐसे जा रही है, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगी आपकी, स्फेरिकल बनेगी। तो जब भी डाइवर्जिंग की बात करेगा तो वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल।
कैसा बनेगा आपका स्फेरिक, पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिक, ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर टू सोर्स टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, जिस टू सोर्स का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। तो अगर कंडीशन आता है तो कंडीशंस के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट हम देखते हैं, दे मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, दोनों की इंटेंसिटी सेम होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल और कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, उनका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो भी जीरो होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे क्या होगा, सोर्स कोहेरेंट हो जाएगा। और पॉइंट सोर्स होना चाहिए, मस्ट बी पॉइंट सोर्स। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, 2 में आएगा तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ, व्हाट चेंजेस द फ्रिंज विड्थ विल टेक प्लेस। देखिए इसमें फ्रिंज विड्थ के अंदर 2 चीजों का ध्यान रखना है हमें। जो बीटा का फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। स्मॉल डी जो होता है ये क्या होता है, ये फ्रिंज विड्थ होता है, और कैपिटल डी क्या होता है, दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस होता है। ऐसे ये होता है कैपिटल डी आपका, यहां पे जो स्लिट हो गया, एक ये स्लिट हो गया, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, स्मॉल डी होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर हमने स्लिट को इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल डी को हाफ कर दिया, मतलब जो डी डैश है डी बाई 2 हो गया, तो फ्रिंज विड्थ में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए इस पे हर बार क्वेश्चन आता है कि लैम्डा बढ़ गया तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ गया तो क्या हो गया, या स्लिट के बीच का हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया घटा दिया, क्या डिफरेंस होने वाला है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे फ्रिंज विड्थ का। यहां से जो भी पूछेगा, अब पूछ रहा है कि ये हाफ हो गया तो कितना हो गया आपका, ऊपर चला गया, ये 2 टाइम लैम्डा डी बाई डी आ गया, मतलब डबल हो गया। जो नया वाला फ्रिंज विड्थ कैसा हो गया, डबल हो गया। तो ऐसे इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, आपको निकालना आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंटेंसिटी जब मैक्सिमा की बात करता है, आई मैक्स की बात करता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, I1 प्लस I2 हो जाती है। जब मिनिमा की बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, I1 माइनस I2। अब इनका हमें रेशियो निकालना है। अब देखिए जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, तो यहां पे अगर हम आई मीन की बात करें, ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 का, या ये बोल सकते हैं हम A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। आई मैक्स मैक्सिमम की बात करें तो, और आई मिनिमम की बात करें क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप आई मैक्स बाई आई मिन निकाल सकते हैं। कितना हो गया, A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहां से भी आप मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न निकाल सकते हैं, जो कि पेपर में आपको यहां से मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 में। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाउ इज द फ्रिंज विड्थ चेंजेस व्हेन लाइट ऑफ स्मॉलर फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। फॉर्मूला मैंने वही आपको बताया, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, याद हो हमने पढ़ा था
C इक्वल टू न्यू लैम्डा, मतलब न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को स्मॉलर मींस डाउन कर दिया तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस वेवलेंथ क्या हो गया, वेवलेंथ इंक्रीज हो गया। तो जब वेवलेंथ बढ़ गया तो बीटा क्या होगा आपका, ये भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस बीटा इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, देयरफॉर बीटा विल इंक्रीज, मींस जो फ्रिंज विड्थ क्या होगा आपका, ये फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ चेंजेस। इस तरह से फ्रिंज विड्थ हमारा चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डिक्रीज, मतलब स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या था, बीटा, ये हमने डी की वैल्यू क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, अगर डी डिक्रीजेज तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा आल्सो इंक्रीजेज, बीटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन में बहुत बार न्यूमेरिकल आता है, डेरिवेशन आ जाता है कई बार इसका, बट डेरिवेशन अभी सिलेबस में हट चुका है, अभी आने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि वेवलेंथ बढ़ गया तो क्या होगा बीटा की वैल्यू, या वेवलेंथ डिक्रीज कर दिया, या फिर डी को मीन सेपरेशन को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। इस तरह से आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर इंटरफेरेंस बिटवीन टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड 4I। What will be the intensity at point where phase difference is 180 and 360? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखेंगे इंटेंसिटी, यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और आपने पढ़ा हुआ होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में I1 कितना गिवन है आपको, I गिवन है, I की वैल्यू कितनी है, I1 हमारे पास I गिवन है, I2 कितना गिवन है आपको, 4I गिवन है, 4I, और आपका थीटा कितना गिवन है, फाई कितना गिवन है, पहले केस में 180। यहां पुट करिए, सॉल्व कर दीजिए। I1 मीन्स I का स्क्वायर हो गया, I2 मीन्स 4I का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 अंडर रूट I1 मीन्स I1 इंटू 4I cos 180। cos 180 कितना होता है, -1। तो यहां पुट कर दीजिए, I का स्क्वायर प्लस 16I का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4I का स्क्वायर इंटू -1। ये आपको आ गया कितना, I1 सिर्फ 17I का स्क्वायर 17I का स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया 2, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया यहाँ पे 4I का स्क्वायर, 4I इंटू -1, माइनस कर लो यहाँ पे, तो ये बने कितना आपका 13I स्क्वायर आ गया लगभग यहां से आपका आ गया 13I। ऐसे ही आप यहां पे एंगल कितना पुट करेंगे, एक बार 360 पुट करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा पार्ट ये है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, यस व्हाइट लाइट भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पूछ रहा कैसा बनेगा। ये जब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर मिक्सचर होता है बहुत सारे नंबर का, व्हाइट लाइट के अंदर डिस्पर्सन होता है, 7 लाइट में क्या होगी, टूटेगी। तो जब ये डिस्पर्स होके बाहर आएगी उस टाइम इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखेगा नहीं, और पूरा इतना ब्राइट दिखेगा कि हमें पैटर्न बनेगा ही नहीं बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो नेचर होगा कैसे बन जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब ये ब्राइट बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा ब्राइट बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न, डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द लाइट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 मीटर। आपका वेवलेंथ कितना गिवन है, 600 मीटर। फिर पूछ रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ ए फ्रिंज फॉर्म ऑन ए डिस्टेंस स्क्रीन इज 0.1 डिग्री।
थीटा कितना गिवन है आपको 0.1 डिग्री। पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट, मतलब स्मॉल डी को फाइंड करना है। अब देखिए एंगुलर विड्थ निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, लैम्डा स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। अब थीटा कितना गिवन 0.1, तो थीटा बाई 360, यहां से आपका बीटा निकल जाएगा। फिर जब बीटा निकल जाएगा तो उस केस में आप यहां से स्मॉल डी भी फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूले में पुट करके। इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट में लिखिए इसका आंसर कितना आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है जो बार बार रिपीट होता है, दैट इज इन ए यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस मैक्सिमम चेंजेस व्हेन, यहां पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ, छूट गया है, व्हेन वेवलेंथ इंक्रीज, सेम चीज है। तो आपका और दूसरा भी था इसमें, दूसरा पार्ट था जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डिक्रीज, सेम चीज, फॉर्मूला आपको वही लगाना है। देखना बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लैम्डा डी बाई डी, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं इसको। तो ऐसे आप पीवाई को प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आते हैं पेपर में। मैं बोर्ड की बात करूं, बोर्ड का पेपर में पिछले 10 साल से चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर बार पैटर्न बेटा वही आता है पेपर में। आप इन क्वेश्चन को करिए और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। लगभग आपका 75% तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, पीवाई की होते हैं फिजिक्स में। बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर बहुत टफ आया था, जेई लेवल का आया था। बेटा एक दो क्वेश्चन तो आता है, नो डाउट, लेकिन मैं कहूं 70 में से आपका 60 नंबर तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो रिपीटेड होता है हर साल, 55-60 का तो रिपीटेड होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है वो पूरे लगे रहे, पूरा पीवाईक्यू से लगे रहे ढंग से, आपका बोर्ड पेपर अच्छा हो जाएगा। बाकी हम आपको पीवाईक्यू सीरीज में आपको हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है रिपीटेड है वो मैं लेके आ रहा हूं। आप इसे देखिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। बाकी कुछ डाउट आए तो कमेंट जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।